योग गुरु रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ है। योग गुरु होने के साथ रामदेव व्यापारी भी हैं। इस बार अपना सामान बेचने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू कर दी है। इस चक्कर में एक नया शब्द भी गढ़ दिया है। शरबत जिहाद मामला रामदेव के एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। रामदेव की एफएमसीजी कंपनी पतंजलि ने एक नया शरबत ब्रांड लॉन्च किया है। इस शरबत को लॉन्च करते हुए रामदेव ने जो टिप्पणी की है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। आप दूसरी कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और यदि आप पतंजलि का गुलाब शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। रामदेव के इतना कहते ही हंगामा मच गया है। योग गुरु रामदेव पर आरोप लग रहा है कि यह उनका चीप मार्केटिंग स्टंट है। कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि रामदेव ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया है ताकि यह शरबत ब्रांड उन लोगों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो जाए जिन्हें इस्लाम से चिढ़ है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय से देश के दक्षिण पंथियों द्वारा जिहाद शब्द जोड़ा कर अलग अलग मुद्दों पर ध्रुवीकरण की कोशिशें की गई हैं। इनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद जैसे टर्म कई बार सुने गए हैं। अब उसी तर्ज पर रामदेव ने शरबत जिहाद गढ़ा है। लोगों का मानना है कि अपना शरबत ब्रांड बेचने के लिए रामदेव जानबूझकर इस्लामिक संस्कृति से जुड़े सामानों के प्रति शंका और भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रामदेव ने किसी विशेष ब्रांड का नाम नहीं लिया, परंतु सोशल मीडिया पर लोगों ने अनुमान लगाया कि वे रूह अफ़ज़ा की ओर इशारा कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा एक प्रसिद्ध गुलाब शरबत है जो भारतीय घरों में काफी लोकप्रिय है। इसे हमदर्द नाम की कंपनी बनाती है। इस कंपनी को एक ट्रस्ट द्वारा संचालित करती है। सोशल मीडिया पर भी लोग रामदेव की इस बात से काफी खफा नजर आ रहे हैं। लोग रामदेव पर नफरत की मार्केटिंग करने का आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही ऐसे सभी ब्रांड का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं जो नफरत बेचते हैं। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि रामदेव अपने इस नए शरबत के गुणों को बताने की जगह उसकी मार्केटिंग में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया यूजर ने क्या लिखा है। रामदेव अब सिर्फ रूह अफ़ज़ा बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। हाँ, पतंजलि ने एक नया शरबत लॉन्च किया है और स्वाद या गुणवत्ता के बारे में बात करने के बजाय वे इसे हिंदू ड्रिंक बता रहे हैं और मार्केटिंग में धर्म को घसीट रहे हैं। पेय पदार्थों को धर्म की जरूरत कब से पड़ गई? जब उत्पाद नहीं बिकते तो नफरत रणनीति बन जाती है। मैंने कभी पतंजलि नहीं खरीदी, कभी नहीं खरीदूंगा। उन ब्रांडों का बहिष्कार करें जो स्वास्थ्य नहीं बल्कि नफरत बेचते हैं। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने भी रामदेव की बात का मजाक उड़ाते हुए सवाल पूछा है कि यह किस तरह की मार्केटिंग है जिसमें शरबतों को भी सांप्रदायिक करार दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने रामदेव से छुटकी ली है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, गुलाब और शरबत दोनों ही शब्द अरबी हैं। बाबा रामदेव को पहले अपनी बोली सुधारनी चाहिए। अब इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि बाबा रामदेव का शरबत ब्रांड उनकी कंपनी पतंजलि से है। उस पतंजलि से जिस पर कई तरह के कानूनी मामले पहले से दर्ज हैं। कंपनी पर केरल और उत्तराखंड में आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत केस दर्ज है। गौरतलब है कि पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाया चुकी है क्योंकि रामदेव की इस कंपनी ने कोरोना की दवा के रूप में कोरोनिल नाम की दवाई पेश की थी। इसका खूब विज्ञापन भी किया था। जब इस पर शिकायत दर्ज हुई तो पता चला इस विज्ञापन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर सवाल उठाया था। इसके अलावा भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा पतंजलि ने कई बार किया, जिसे अदालतों ने भ्रामक और गैर कानूनी माना। पतंजलि पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन का एक मामला भी दर्ज है। हाल ही में एफएसएसएआई ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर की 4 टन खेप वापस मंगवाने का आदेश दिया क्योंकि वह मिर्च देश के फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं था। इस पर यही कहा जा सकता है कि जब रामदेव की कंपनी के सामान गुणवत्ता पर खरे नहीं उतार सके, उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला चीप ट्रिक अपनाने का फैसला कर लिया। यहां स्ट्रेटजी केवल एक है, शरबत बेचना। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.